दुनिया के जो सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हम देखते हैं, बैंक्स देखते हैं, इनमें कहीं ना कहीं कोई डायरेक्टर होगा, कोई वाइस प्रेसिडेंट होगा, टाइगर कप्स होते हैं। ये बंदा विल वैंग भी एक टाइगर कप था। ठीक है। तो इसको दिया गया था कि तुम साउथ एशिया का फंड चलाओ। ठीक है, साउथ ठीक है। एशिया का फंड चलाओ। आई थिंक सिंगापुर से चला रहे थे। तो ये बढ़िया शेयर वेयर उठा रहे हैं, साउथ एशिया में इनकी पकड़ अच्छी थी और बना रहे थे, पैसे बना रहे थे, इन्वेस्टर को उससे मतलब है, बहुत तगड़ा रिटर्न बना रहे थे। फिर इन्होंने एक गलती करी थी, आई थिंक सो लेट 90s में। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बहुत सारा शेयर्स एक पर्टिकुलर कंपनी की उठाने लग गए। ठीक है, और उस कंपनी के हवाले निकल गए। अच्छा। जिसके चक्कर में इनकी पूरी जो इनने आज तक संपत्ति इन्वेस्टर्स की बनाई थी सब उड़ गई। जिसपे कि लोगों ने केसेस किए, ये किए, रेगुलेटर्स उनके साथ वो पीछे पड़े, पेनल्टी दिया, निकल गए वहां से जैसे तैसे करके। लेकिन सबने यही सवाल उठाया, क्योंकि इन्होंने एक मिस्टेक क्या कर दी थी, इनको बोला था साउथ एशिया में पैसा लगा। पैसा ज्यादा होता है ना तो इंसान का दिमाग भंड हो जाता है। वो बंदा जाके यूएस में पैसे लगाने लग गया। अब एक बात बताओ, आपके भी काफी दर्शक पूछते होंगे कि भैया हमको यूएस मार्केट में पैसा लगाना चाहिए क्या? पूछते होंगे। पूछते हैं, बिल्कुल। है ना? मेरा एक सिंपल सा है, डाइवर्सिफाई के लिए बिल्कुल लगाओ। लेकिन मैं इसको एक चीज बोलूंगा, आशुतोष, आपको बेटर क्या पता होगा आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, वो ज्यादा बेटर पड़ा होगा, है ना? तो ये उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि मैं टेक्निकली अगर सोचूं, मुझे ये ज्यादा बेटर पता होगा कि पुणे में क्या हो रहा है, रैदर देन अगर कोई मेरे को पूछेगा कि भैया अफ्रीका में क्या चल रहा है, मैं वो तो गूगल से ही देखूंगा क्या चल रहा है। तो एब्सोल्युटली मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहूंगा रियल एस्टेट, तो मैं पुणे प्रेफर करूंगा ना। आई वुडंट प्रेफर अ साउथ अफ्रीकन प्लेस अंटिल अनलेस मेरे बहुत तगड़े न्यूजीलैंड में जाके जमीन ले रहा है। एब्सोल्युटली। एंड बाय द वे याद दिलाना, पॉडकास्ट के न्यूजीलैंड से भी कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज है, बाद में याद दिलाना। अरे चलो डन है। उस पे बहुत तगड़ा वाला चीज है, मतलब रिच लोग कैसे सोचते हैं ना, आपका दिमाग हिल जाएगा। ठीक है, ये पता चलेगा। एनीवेज, कमिंग टू दिस पॉइंट, तो ये बंदे ने वो उड़ा दिया, फिर शांति से बैठा, बट फिर वापस अपना धंधा शुरू कर दिया। ठीक है, ये बंदा लिक्विड मतलब क्या होता है, आपके पास इतना कैश हो, लिक्विड बेसिस पे इलॉन मस्क से ज्यादा रिच था। इलॉन मस्क से ज्यादा रिस्क, मतलब इसके अकाउंट में, मतलब जो मैनेज करने का ज्यादा नहीं, $30 बिलियन, लोग कमेंट्स में जीरो गेस कर लेंगे, $30 बिलियन थे इसके पीक पे। और ये $30 बिलियन उसने केवल और केवल 6 दिन में खत्म कर दिए थे। कैसे? नहीं, जुआ हुआ नहीं करा। अब भाई के साथ ना बुरा हो गया। बुरा क्या हो गया, 8 साल में इसका कंपाउंडिंग रिटर्न गजब था। 8 साल में इसने इन्वेस्टर्स का पैसा 10 गुना कर दिया। ठीक है, कोई भी बंदा आएगा, भैया हाथ जोड़ लेगा, भैया पैसे ले लेते। पर इसके बारे में कोई नहीं जानता था। इतना बड़ा पार्टी इतना पैसा बना रहा है, फोर्ब्स में नाम नहीं, कहीं नाम नहीं, कोई नाम नहीं। क्योंकि इस तरह के इन्वेस्टर्स आज भी इस दुनिया में, तो उनको कहते हैं वेल्स। वेल कैसी होती है इसको समझो। वेल एक ऐसी मछली होती है जो समुद्र के अंदर एकदम होगी, दिखती नहीं है। वो बस जब कूदी मारेगी अचानक से, गलती से, तो दिखेगी। बट वो है तो सबसे बिगेस्ट एनिमल बोलते हैं ना, बिगेस्ट मैमल बोलते हैं अपन उसको, है ना? तो ये वो वेल होते हैं जो पूरे हमारे दुनिया में ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चलेगा। वो सिर्फ इंटरनल सर्कल को पता है, बाहर लोगों को पता ही नहीं है। ये खुद एक वेल था। अब वेल कैसे, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको कहते हैं स्वैप्स। ये स्वैप्स यूज करते हैं। अब स्वैप को कैसे करो, मान लो आशुतोष, आज तुमको 100 करोड़ का कुछ खरीदना है मार्केट में, कुछ भी रियल एस्टेट खरीदना है, ये खरीदना है। तुम आज अगर जाके दिल्ली में एक डील कर दोगे ना, नोएडा में, पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि भैया 100 करोड़ की डील है, किसने किया? आशुतोष ने किया। पर अब आशुतोष एक बात बताओ कि आपके जो ये कैमरामैन भाई साहब हैं, आप इनके नाम पे और 3-4 अगर करते हो तो पता लगेगा 100 करोड़ किया, लेकिन कोई पता नहीं कर पाएगा ना आशुतोष ने किया है। तो स्वैप में क्या होता है, बिल हुआंग जितने शेयर्स उठाते थे, वो उनके बिहाफ पे गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले, क्रेडिट स्विस, ये सब उठाते थे। डीलिंग ये रहती थी कि भाई साहब स्वैप के बदले में मेरे को 3x 5x लेवरेज मिलेगा, उधार मिलेगा, तो उससे मैं और शेयर्स उठाऊंगा। तो ये बंदा एक बेट लगाने लग गया। एक कंपनी थी, आई थिंक सो वाईकॉम नाम की कंपनी थी वहां की, ठीक है, जो लिस्टेड है। तो उस हिसाब से वो करने लग गए। अब क्या हो गया कि इनने जब उठाना शुरू किया तो शेयर तो ऊपर जा रहा है, क्योंकि बड़ा बड़ा पैसा लगे हर जगह से उठा रहे हैं। और इनको ना विनिंग कर्स लग गया। विनिंग कर्स कैसे हो गया कि जब ये इतना ऊपर गया तो जो उस कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर थे, वो खुद हैरान हो गए, साला हमने ऐसा क्या किया जो ये शेयर इतना ऊपर भग रहा है। और उनको हजम नहीं हुआ, तो उनने मीडिया स्टेटमेंट देके बोल दिया कि यार हमारा तो, हमको भी उम्मीद नहीं था, इतना डबल ट्रिपल हो जा रहा है पैसा, तो हम ना अपना कुछ स्टेक तो बेच रहे हैं। अब वो ना नेगेटिव रिपल इफेक्ट हो गया। पब्लिक बोली बेच रहे मतलब कुछ तो गड़बड़ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो यार कोई मालिक अगर देख रहा है कि भैया मेरा 100 करोड़ का नेटवर्क 400 करोड़ हो गया, वो थोड़ा 100 करोड़ निकाल ले, उसका बेस कैपिटल तो सेफ हो जाएगा। बट ये विनिंग कर्स हो गया, सब बेचने लग गए। अब ये बंदा स्वैप से 3-5 गुना एक्स्ट्रा पैसा लेके चल रहा है। मैंने क्या बताया, उधार पे चल रहा है, लेवरेज ले रहा है। तो जब आप बना रहे हो तब आप 5 गुना बनाओगे, जब डुबाओगे तो भी तो इतना 5 गुना है। तो जहां 10% का नुकसान होना चाहिए 50% हो रहा है।
और एक हफ्ते के अंदर हवाले निकल गए। क्रेडिट स्विस को $5.3 बिलियन का फटका लग गया, सबको फटका लग गया। और रातों रात पता लगा लोगों को, बिल हुएंग नाम का एक व्यक्ति था जिसने लेवरेज लिया हुआ था, और रातों रात जो बंदा $30 बिलियन लिक्विड लेके घूम रहा था वो कंगाल हो चुका है। $30 बिलियन सबसे फास्टेस्ट, इसको कहते हैं इतिहास में सबसे जल्दी किसी एक व्यक्ति ने अगर पैसा गवाया है तो वो बंदा है बिल हुएंग। वेल बन गया मछली। वेल बन गई मछली, हंट हो गया वेल का।